पहचान, क्योंकि कोरोना काल में कुमाल करे कमाल ये जो सीरीज चली उसके कर्ता धर्ता प्रफुल्ल भाई है, जिन्होंने ऑनलाइन सेवा में सारे कुमारों को बिजी रखा। वैसे वो ऑक्यूपेशन में सीए है, स्विस बैंक कंपनी के वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है और वो हमेशा सेवा में तत्पर रहते हैं। कोई भी सेवा उनको बोलो जी हाँ हाँ राजी, इतने ही उनके शब्द रहते हैं। और क्या ज़्यादा बताऊँ मैं, आप सुबह से भी देखते रहे हैं कि दिन भर उन्होंने कितने प्रोग्राम को अटेंड किया। और इस भट्टी का जो मीडिया का सब प्रपोजल है वो प्रफुल्ल भाई ने ही किया है। ओम शांति। वैसे ज़्यादा हमने इस पर बहुत विस्तार चिंतन नहीं किया है। वैसे देखो, अभी तक जितने भी हमने प्रेजेंटेशन सुने हैं, हर एक जो अवस्था है बहुत डीप है। ऐसा नहीं है कि हम उसे इतने से कम समय में बहुत डीप में ग्रास्प कर पाए। आज का जो उद्देश्य है वो केवल यही है कि एक ओरिएंटेशन हो जाए। वैसे हमने ये सारी बातें बाबा के मुरली में सुनी थी, लेकिन ओरिएंटेशन से क्या होगा, हम उस प्रकार से हमारी बुद्धि को, हमारे जो आगे हमें अभ्यास करना है उसके ऊपर फोकस कर पाएंगे। तो अभी की जो अवस्था है वो बहुत सिंपल है। अगर आपने अभी तक के जितने भी बताए गए अवस्था वो समझ गए तो ये बहुत सिंपल है, और अगर आपने अभी तक के कुछ भी नहीं समझे तो भी समझ जाएंगे ये। तो बीज रूप अवस्था है, बहुत सिंपल। एक छोटी सी एक्टिविटी से हम शुरू करते हैं। सभी के पास नोटबुक पेन है? नहीं है तो नहीं है तो आप मन में बुद्धि में करना। बहुत सिंपल है। आपको प्रश्न एक दिखेगा स्क्रीन पर। सिंपल प्रश्न है, जब भी हम बीज सुनते हैं, शब्द सीड, तो सीड पढ़कर या सुनकर बुद्धि में क्या आता है? एक बीज के अंदर कौन से गुण रहते हैं? भले आप स्थूल रूप में बता सकते हैं। ग्रोथ। एक सीड के अंदर हमेशा ग्रोथ का पोटेंशियल रहता है। और क्या हो सकता है? पूरे पेड़ का नॉलेज, बरोबर है ना? पूरा पेड़ का जो है वो बीज में समाया हुआ होता है। पावर, यस, पूरे पेड़ को पावर देने वाला कौन है? बीज। प्रैक्टिकली सोचेंगे तो ऐसा लगेगा कि इतना छोटा से इतने बड़े को क्या देगा, बट होता तो वैसे ही है। बीज को जब पानी देते हैं तभी वो बीज से पूरे पेड़ को जाता है। एब्जॉर्प्शन, क्या एब्जॉर्ब करता है वो? मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, पानी को एब्जॉर्ब करता है ना? तो उसके अंदर एब्जॉर्प्शन की भी कैपेसिटी होती है। पूरे पेड़ का इन्फॉर्मेशन होता है ना? जैसे हम बोलते हैं ना, छोटे बच्चे का कैसे हाथ देखते ही पता चल जाता है भाई उसका भविष्य क्या है, वैसे एक बीज के अंदर आम का बीज रहेगा तो आम ही उसके अंदर से उगेगा, है ना? बाबा हमेशा उदाहरण देते हैं इस प्रकार का। फाउंडेशन। तो पूरे पेड़ का फाउंडेशन बीज है। तो अब अगले नेक्स्ट स्लाइड पे जाना। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने थोड़े कुछ लिखे शब्द, आपने सब बताए वो भी करेक्ट है। जैसे शुरुआत है, सार है, फिर एक तो बीज गुप्त रहता है, दिखाई नहीं देता है ना, क्योंकि इसके अंदर रहता है। काम इतना सारा करता है, इतना सारे न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करता है, पेड़ों को, सभी को, पेड़ों को जान देता है, लेकिन वो रहता है एकदम गुप्त। फिर सहनशील भी रहता है, क्योंकि उसको कभी कभी कुछ इंसेक्ट्स रहते हैं, कुछ मट्टी भी इतनी ठीक नहीं रहती है, लेकिन सहन करके भी वो झाड़ को ग्रो करता है। पोषण आप सभी ने बताया है, और विश्वास, किसी ने बताया था ग्रोथ पोटेंशियल। तो जब भी बीज हम बोते हैं तो एक प्रकार से विश्वास रहता है कि भाई आगे चल के वो बड़ा होगा। तो बाबा भी बस यही जो गुण विशेषता है बीज की, वो हमें बाबा इस अवस्था के द्वारा बता रहे हैं। बहुत सिंपल है। बाबा का मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा लगता है, मुरलियों के अंदर जो भी चीज़ समझानी होती है बाबा एग्जाम्पल एक स्थूल देता है, चाहे वो बिंदी का रहे, चाहे वो बीज का रहे, चाहे अशरीरी रहे, शब्द के अंदर इसका मीनिंग आ जाता है। अगर हम बीज की पिक्युलरिटी समझ जाए तो समझ में आ जाएगा बाबा कहना क्या चाहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जाना। तो बाबा हमें क्यों कह रहे हैं? एक तो हमें इजी समझ में आ जाएगा कि बीज का मतलब क्या है। दूसरा, हमारे एक्शंस जो है, हमारी जो आत्मा की अवस्था है वो एक्चुअली बीज जैसे ही है, हमने जो पिछले स्लाइड में देखी। और एक तो हम अपने भविष्य के खुद शिल्पकार हैं, है ना? पूरे जो कल्प के अंदर हमारा जो भी भविष्य बनने वाला है वो बनने वाला है संगम युग पर,
उसका आधार है, मतलब अभी का जो हमारा समय है वो एक प्रकार से बीज है जिससे पूरा कल्प का हमारा भाग्य बन रहा है। और एक बाबा बताते हैं कि आपका हर विचार भी बीज है, क्योंकि अगर हमारा बीज पे अगर हम फोकस करें, विचार पे अगर फोकस करें, तो हमारा वाचा, वाचा से कर्मणा, कर्मणा से आदत, आदत से संस्कार और संस्कार से हमारा भविष्य, सारा चीज़ निर्भर करता है हमारी बीज रूप स्थिति पर, जिसको बोलते हैं हम बीज संकल्प। तो ये 4 ऐसी चीज़ें हैं जो अलग अलग एस्पेक्ट्स में बाबा ने कई मुरली के अंदर बीज रूप के ऊपर बताया है। तो अभी हम क्या करेंगे, जस्ट एक 3-4 मुरली का रेफरेंस लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। वैसे तो बहुत सारा चीज़ लिए, लेकिन हमने एक सेलेक्ट करके केवल 3-4 ही सेलेक्टेड मुरली आपके सामने रखे हैं। पहली मुरली हम देखेंगे 27-382। 27 नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे आप, 27-382 की पूरी मुरली ही बीज रूप अवस्था पर है। आपको अगर वास्तव में जानना है बाबा किस प्रकार से इस अवस्था को देखते हैं, तो बस ये मुरली पढ़ लो, आपको पूरा डिटेल समझ में आ जाएगा। क्रक्स जो मुरली का है वो यहाँ पर आप स्लाइड में देखोगे। एक और लेके आना। अच्छा, तो क्रक्स बाबा क्या बता रहे हैं कि जो शाखाएं है, शाखाएं वृक्ष के है विस्तार और बीज है सार। इसका मतलब क्या है, बाबा ने पूरी मुरली में इसको एलाबरेट किया है कि हमारे जो देह के संबंध है, देह के चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए हमारा ऑफिस है, हमारा ड्यूटी है, हमारे परिवार है, हमारे सेंटर्स है, या जो भी ये हमारे देह के शाखाएं हैं, हम क्या करते हैं ना, उसको फिक्स करने में जाते हैं। लेकिन बाबा बोलते हैं आप उसको फिक्स करने के बजाय क्या करो, खुद के ऊपर काम करो। अगर आप बीज स्वयं अगर हो जाओगे तो आप शाखाएं ऑटोमेटिकली आपके ठीक हो जाएंगे। जैसे हमने पहले देखा था कि अगर बीज को हमने ठीक से पानी डाला तो ऑटोमेटिकली शाखाओं तक वो पानी पहुंच जाएगा, है ना। होता क्या है, हम लोग शाखाओं के ऊपर वर्क करते हैं। ये बाबा ने इस मुरली में बताया है कि भाई मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरे पड़ोसी ठीक नहीं है, हमारे टीचर बहन के साथ हमारी बनती नहीं है, या हमारे ऑफिस में नहीं हम कर पा रहे हैं। तो बाबा ने बोला वो सब पे मत फोकस करो, बिंदु रूप बन बिंदी लगाओ। बस ये जो अगर अभ्यास हम कर सकते हैं, बिंदु स्वरूप तो हम जानते हैं आत्मा बनना, और बिंदु लगाना मतलब कोई भी चीज़ को स्टॉप करना या फिर सार में लाना। तो वो बाबा ने इस मुरली के अंदर बताया है बीज रूप का महत्व और बीज रूप का मीनिंग। एक दूसरा एस्पेक्ट बाबा ने अगली मुरली में बताया 6-69 की मुरली में, जहाँ पर बाबा ने महिमा सुनना छोड़ो महान बनो, ये मुरली का टाइटल था। इसमें एक बहुत अच्छी बाबा ने कही ये बात कि समय की पहचान और बाप की पहचान का जो बीज है वो हमारी बीज रूप स्थिति से होगा। तो जो हम इतनी सेवाएं कर रहे हैं, है ना, हम हर कोई कुमार सेवा कर रहा है कि सभी को बाबा का परिचय मिले और सभी को समय का परिचय मिले, ये सारा जो बीज जो है दूसरों को लगाना, वो भी बीज रूप स्थिति है। बाबा अक्सर साकार मुरली में कहते हैं कि अगर आप आत्म अभिमानी होकर किसी को ज्ञान दोगे तो तीर लगेगा। आत्म अभिमानी होना मतलब क्या, बीज रूप स्थिति में स्थित होना। अगर हम ग्रॉस कॉन्शियसनेस में आ जाएंगे तो फिर उसको बीज लगेगा ही नहीं। तो यहाँ पर बाबा ने बहुत अच्छे से इलाबरेट किया है कि अगर हम विस्तार में जाते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, व्यर्थ चले जाता है। लेकिन अगर हम बीज रूप स्थिति में रहकर अगर हम ज्ञान देते हैं या फिर याद में रहकर अगर हम कोई चीज़ किसी को सुनाते हैं तो वो बीज उसके अंदर लग जाता है और फलीभूत हो जाता है। तो नॉट ओनली ज्ञान, बट हम कुछ भी चीज़ करना चाहे दुनिया में, कुछ भी चीज़ हासिल करना चाहे दूसरों से, तो उसकी अवस्था है बीज रूप स्थिति। और इसका ब्रह्मा बाबा बहुत अच्छे एग्जाम्पल है। अपने स्थिति में ऐसे स्थित हो जाते थे कि उनको देखकर ही लोग जो आते थे फरियाद लेके वो शांत हो जाते थे। फिर एक और मुरली का हम रेफरेंस देखेंगे 6-179 नेक्स्ट स्लाइड पर, जहाँ पर बाबा ने सूर्यवंशी और चंद्रवंशी जो हमारा फॉर्चून होने वाला है, हमने तीसरा एस्पेक्ट देखे थे, हम अपना फॉर्चून लिखते हैं, तो उसका बेसिस ही बाबा ने क्या बताया है कि बीज रूप अवस्था है। तो बाबा ने 2 चीज़ें बताई है, एक सूर्यवंशी और एक चंद्रवंशी। तो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी के अंदर डिफरेंस खाली क्या होगा कि सूर्यवंशी सदा मास्टर ज्ञान सूर्य अर्थात पावरफुल स्टेज बीज रूप स्थिति में स्थित रहेंगे, और चंद्रवंशी का खाली क्या होता है, बीज रूप स्थिति कम होता है। आज ही बाबा ने अव्यक्त मुरली में डिफरेंस बताया था। तो अगर हम अपने आप को, जैसे शिव बाबा बीज रूप है तो हम शिव बाबा के बच्चे मास्टर बीज रूप, इस स्थिति में अगर स्थित रहेंगे
तो ऑटोमेटिकली हम डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे और हम सूर्यवंशी में आ जाएंगे। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी के अंदर डिफरेंस बाबा ने यही बताया है। आप अगर सेकेंड पैराग्राफ पढ़ोगे, बाबा ने बताया कि इस चंद्रवंशी भी फरिश्तापन का अनुभव करते हैं, बट उनमें खाली क्या फ़र्क है कि वो लड़ते हैं। तो लड़ने से क्या हो जाता है कि वो अवस्था, उनकी स्थिति डाउन हो जाती है, इसलिए वो फरिश्ता बन जाते हैं। और एक बाबा ने मुरली, इसी के नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे, लास्ट जो आज के इसका होगा 6179 के अंदर बाबा ने बताया बीज रूप स्थिति द्वारा सारे विश्व की सेवा कैसे करें। स्थिति में तो हम स्थित हो गए, लेकिन सेवा कैसे करना है। तो इसके अंदर बाबा ने एक और एनालॉजी दी है, और वो बाबा ने ये बताया कि लाइट हाउस का एनालॉजी। उसके पहले बाबा ने बताया कि बीज रूप सबसे पावरफुल स्टेज है, उसके बाद बाकी सारे अवस्थाएं हैं। तो अभी तक आपने जितने भी अवस्था सुने, उससे भी पावरफुल अवस्था है ना, अगर इस मुरली के हिसाब से देखा जाए तो बाबा के हिसाब से बीज रूप अवस्था है, बिकॉज बीज इज द स्टार्टिंग। अगर ये अवस्था में हम स्थित हो गए तो बाकी अवस्था को भी हासिल करना इजी हो जाएगा। इसलिए हमने शुरू में कहा था कि अगर आपने ये, अगर हमारा अभ्यास होगा तो बाकी अवस्था इजी हो जाएगा। और ये अवस्था क्या कार्य करती है, बाबा ने बोला कि लाइट हाउस का कार्य करती है। लाइट हाउस को किसी के पास जाना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिकली क्या होता है, लाइट हाउस को देखकर सब उसके तरफ खींचे आ जाते हैं। तो बाबा ने वही बताया है कि जैसे बीज द्वारा ऑटोमेटिकली वृक्ष को सारे चीज़ें मिल जाते हैं, सारा न्यूट्रिशंस मिल जाता है, वैसे ही अगर हमारी लाइट हाउस की स्थिति रहेंगी तो ऑटोमेटिकली सारे विश्व को हमारे से किरणें पहुंच जाएंगी, हमारे से जो भी है। तो ये 4 एस्पेक्ट्स है, 4 मुरलियों को हमने हाईलाइट की थी। पहली मुरली में बाबा ने बताया कि बीज रूप का महत्व क्या है, विस्तार को हम कैसे सार में लाएंगे, उसका आधार है बीज रूप। सेकेंड वाणी में हमने देखा कि किस प्रकार सूर्यवंश और चंद्रवंशी के अंदर जो डिस्टिंक्शन है वो है मास्टर बीज रूप स्थिति के अंदर स्थित होना। और अभी हमने देखा कि किस प्रकार हम बीज रूप स्थिति से सेवा कर सकते हैं लाइट हाउस की। तो अभी हम एक अभ्यास करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। तो सभी अलर्ट होके बैठेंगे हम। अनुभव करें, मैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच चमकता सितारा, उड़ चला मैं अपने वतन में। सभी परमधाम में पहुंच जाए 1 सेकंड में। परमधाम में उल्टा कल्प वृक्ष, मैं हूं बीज शिव बाबा के सामने, मास्टर बीज स्वरूप। आत्मा रूपी सारे कल्प वृक्ष को बाबा से शक्तिशाली किरणें लेकर सभी आत्माओं को पावरफुल बना रहा हूं। मैं ऐसा पावरफुल बीज हूं जिस पर बाबा की भी निगाहें हैं, जिससे बाबा की होप्स है। मुझ आत्मा से सारे कल्प वृक्ष को वही बाबा की एनर्जी मिल रही है। मैं आत्मा व्यर्थ संकल्पों से मुक्त, व्यर्थ के टाल टालियों से मुक्त स्वतंत्र बीज। एक मिनट हम अपने को उसी अवस्था में स्थित करें। शिव बाबा से किरणें मुझ मास्टर बीज पर पड़ रही है और मुझ बीज से सभी धर्मों की आत्माओं को वह किरणें मिल रही है। और कोई संकल्प नहीं, सारे संकल्प मर्ज।
अभी मैं आत्मा सृष्टि रूपी ग्लोब पर लाइट हाउस, माइट हाउस, विश्व की सर्व आत्माओं को मुझ लाइट हाउस द्वारा सकाश मिल रही है। आज स्वतंत्रता दिवस पे जो विश्व की सारी आत्माएं 5 विकारों से, माया से पीड़ित है, इन सभी आत्माओं को यह सकाश पहुंच रही है और वो सुख, शांति और प्रेम का अनुभव कर रहे हैं। मैं आत्मा बीज रूप सारी सृष्टि में ऐसा करंट फैला रहा हूं, ऐसी एनर्जी भेज रहा हूं कि विश्व की सभी आत्माएं इस एनर्जी से चार्ज हो रहे हैं। मैं आत्मा अब पुनः अपने शरीर में विराजमान इस रूम में पहुंच चुकी हूं। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। तो बाबा इस प्रकार से हमें कई इशारे देते हैं किस प्रकार हम अलग अलग रीति से, है ना, अवस्थाओं का अभ्यास करें। और मेरा पर्सनल ऐसा ओपिनियन है, जब भी हम कुछ अभ्यास करते हैं, एक विजन अगर हमारे सामने क्रिएट करते हैं, फिर चाहे वो बीज रूप अवस्था हो या फरिश्तापन का अवस्था हो, कोई भी हो, लेकिन एक विजन क्रिएट करने से क्या होता है, हमें वो अभ्यास करने में आसानी हो जाती है, इजीनेस आ जाता है।